तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने लास्ट वीडियो में करा था। अभी फिलहाल हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्राचीन स्थल, लिखा है पुरातत्वीय खोज, लिखा है। ठीक है, जैसे कि कहाँ से क्या मिला है, क्या आपको दिखा है कहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है दोस्तों लोथल। ठीक है, अच्छा लोथल में क्या मिला है, तो लोथल में मिला है गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा मतलब यहाँ पे वो था ना, ये गुजरात में मिलता है आपको, ये बंदरगाह है। ठीक है, कालीबंगा में आपको क्या मिला है दोस्तों, कालीबंगा में मिला है आपको जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है, और धोलावीरा की अगर हम बात करें तो धोलावीरा में गाइस एक क्या मिला है यहाँ पे, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के क्या है 10 चिन्हों वाला क्या है एक शिलालेख मिला है। बनावली की बात करें तो पक्की ईंट की बनी हुई क्या हल्की प्रकृति मिली है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यही सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें कुछ भी नया नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं व्याख्या में। अच्छा, यहाँ लिखा है एक जुते हुए खेत की खोज की गई है, कालीबंगा से की गई है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, तो रिपीट हो गया है, ये कालीबंगा है आंसर इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, यहाँ नेक्स्ट लिखा है कि हम्म, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है हड़प्पा। यहाँ पे हड़प्पा में क्या मिला, तो हड़प्पा में क्या मिला है, जो कब्रिस्तान था उसका नाम था शवाधान R37। और लोथल की बात करें तो यहाँ पे गोदी सही है। कालीबंगा की बात करें तो डूबते हुए खेत, और मोहनजोदड़ो की बात करें तो नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चलिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, यहाँ पे जो हड़प्पा लिखा है किस नदी के किनारे था, तो भैया हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे था। अगर हस्तिनापुर की बात करें दोस्तों, तो हस्तिनापुर जो है आपका गंगा नदी के किनारे है, और नागार्जुन कोंडा तो बहुत आसान है, कृष्णा नदी, और पैठन की बात करें तो गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हड़प्पा कौन सी रावी नदी के किनारे हुआ है, कालीबंगा कौन सी नदी के ठीक है, तो गंगा जो है गगन नदी के किनारे, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। रोपड़ जो है आपका सतलज नदी, रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में। तो ये किस नदी के किनारे, ये हमने देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो इसमें सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पे है, तो हमने देखा था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो इसकी कितना लंबा चौड़ा सब हमने ऑलमोस्ट देख रखा है। विशाल स्नानागार किस पूरा स्थल में है, तो मोहनजोदड़ो में है, और ये क्वेश्चन हो गया रिपीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पूरा स्थल से क्या नाव के चित्र या क्या है मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए कहाँ से मिले, लोथल और मोहनजोदड़ो से मिले। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन क्या है असत्य है। देखो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो बात सही है। व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में थी, ये भी सही। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, सही है। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं है भैया, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो इसमें लिखा है ठीक है, सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, बस इतनी सी बात है, और सब कुछ वही सेम पड़ा हुआ है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जारी होती है, क्या होती है, जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, सही बात है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए सही बात है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, ठीक है, ये भी सही बात है। अपने उद्योग के लिए, ये भी सही बात है। सारी बातें सही है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं व्याख्या देखते हैं इसकी। तो इसमें लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य और उससे अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य, ये सब चीजें मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ये बताना। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही है, लोथल आपका गुजरात में, कालीबंगा आपका हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में है, और रोपड़ जो है आपका पंजाब में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से है, तो वैसे यहाँ आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है, और घुसाल उत्तर प्रदेश में। लोथल नहीं है, लोथल आपका गुजरात में है, और कालीबंगा आपका राजस्थान में है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में है, तो देखिए लोथल जो है ना आपका गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक क्या है सही सुलभित नहीं है बताना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, बनावली हरियाणा बिल्कुल सही है, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। तो राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, तो राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में है। और कौन सी नदी, गग्गर नदी के किनारे है।
हिसार जिला हरियाणा, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। इसमें लिखा है मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। और राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। चलिए आगे आ जाते हैं फिर से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आपका मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ये रहा। ठीक है। और फिर है खुसाल की बात कर लेते हैं। खुसाल आपका उत्तर प्रदेश में है। फिर पाडरी। पाडरी का है गाइस? तो पाडरी जो है आपका गुजरात में है, और बालू जो है आपका हरियाणा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्या? यहाँ लिखा है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंधु में अवस्थित है? सिंध में, सॉरी सिंधु नहीं, सिंध में कौन सा अवस्थित है? ओके। तो देखिए चन्हूदड़ो सिंध में है, और मोहनजोदड़ो ये भी सिंध में। ये दोनों सिंध में। सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। अच्छा, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चन्हूदड़ो उत्खनन का निर्देशन किसने किया, मतलब किया था, किसने किया था? तो ये हो गया आपका JH मैके ने किया था, मतलब मैके लिखा हुआ था वहां पे, तो मैके ने किया था। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में क्या है आपका? चन्हूदड़ो है। 1931 में इसकी जो खोज की बात करें तो मजूमदार, एनजी मजूमदार ने करी थी, लेकिन उत्खनन की अगर हम बात करें तो किसने करी थी? मैके ने करी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा जो स्थान है वो अब पाकिस्तान में है? देखिए कालीबंगा तो अपना भारत में ही है, राजस्थान में है। हड़प्पा आपका पाकिस्तान में इस वक्त, पंजाब पाकिस्तान में। आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है, और लोथल आपका गुजरात में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी वही सारी बात लिखी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ठीक है। रंगपुर कहाँ है? रंगपुर सौराष्ट्र गुजरात में, आप कह सकते हैं। बस इतनी सी बात। अच्छा, यहाँ पे प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता, इन सब के साक्ष्य मिले। दधेरी एक क्या है? पर्वतीय हड़प्पी पूरा स्थल है। ठीक है। क्या कहाँ? पंजाब का। दधेरी जो है कोटला, दधेरी एक क्या है? पर्वतीय हड़प्पीय जो है स्थल है, जो पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में क्या है? गोविंदगढ़ के पास स्थित है। ठीक है। अब सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो देखिए हड़प्पा जो है आपका पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। लोथल इंडिया में। लोथल आपका भारत में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। तो वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल, मतलब लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी के किस नदी पर? तो लोथल वाला किस नदी पे? भोगवा नदी पर है। ठीक है। लोथल गुजरात अहमदाबाद जिले में है, भोगवा नदी पे है, और यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात की बात करें तो बंदरगाह है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है लोथल स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। बस इतनी सी बात, आगे बढ़ जाते हैं। फिर guys, यहाँ पे है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर। पत्तन नगर यानी कि आप कह सकते हैं वो क्या बोलते हैं, पोर्ट यानी कि बंदरगाह। तो ये है आपका लोथल आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट की बनी इमारतें हो गई, प्रथम अलसी मेहराब हो गई, पूजा स्थल हो गया, कला और वास्तुकला हो गई। तो गाइस देखिए कला वास्तुकला भी कह सकते हैं, पक्की ईंट की इमारतें भी आप कह सकते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंट से निर्मित इमारतें, यह है सुनियोजित वास्तुकला। ठीक है। पक्की ईंट की इमारतें भी कह सकते हैं, सुनियोजित वास्तुकला भी कह सकते हैं, उन्नत व्यापार वाणिज्य जैसी इस सभ्यता में प्रमुख विशेषण, मतलब ये सारी चीजें थी। अच्छा, इसमें इसने कहा मेसोपोटामिया और मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते, ये नहीं मिलता। ठीक है। और लिखा इसी प्रकार भारत में प्रथम अलसी मेहराब का उदाहरण जो है बलबन के मकबरे में दिखाई देता है। तो ये वाला भी गलत है, मतलब ए और डी हो सकता है। तो इसने कहा उपरोक्त में से एक से अधिक हो सकता है इसका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिस्ट में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसमें लोथल हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हमारा आंसर है बनावली। बनावली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए बनावली है कहाँ पे? हरियाणा में, फतेहाबाद जिले में। ठीक है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित जो है स्थल नहीं है? देखिए कालीबंगा हमने पढ़ा है, रोपड़ भी पढ़ा है, लोथल भी पढ़ा है, हमने पाटलिपुत्र नहीं पढ़ा है। चलिए, पाटलिपुत्र जो है इससे संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ लिखा है भारत में हड़प्पा का,
ठीक है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, मतलब इसने का सबसे बड़ा, मतलब बड़ा स्थल है। तो इसमें लिखा है कि आंसर जो है ना राखी गढ़ी है, यानी कि आंसर क्या है, ए है, जो कि है राखी गढ़ी। ठीक है, इसमें लिखा है हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित, क्या है, राखी गढ़ी हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल हो जाता है। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें, हड़प्पा की बात करें, यहाँ पे लिखा है गनवेरी वाला, ये कहाँ पे, पाकिस्तान। और राखी गढ़ी धोलावीरा भारत का है। आपका हड़प्पा सभ्यता के 5 जो है सबसे बड़े बड़े स्थल हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कौन से, क्योंकि हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या है, मोहनजोदड़ो हम जानते हैं, हड़प्पा ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, एक ये नाम शायद, एक देखिए राखीगढ़ी हो गया आपका, और एक हो गया धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे हो जाता है, गुजरात में। एक बचा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है गनवेरी वाला। ठीक है, ये कहाँ पे है, पाकिस्तान। हालांकि ये हमने अभी तक कहीं पे पढ़ा है नहीं। ठीक है, तो ये 5 जो है ना बड़े स्थल हैं। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है भारत का सबसे बड़ा जो है, क्वेश्चन नंबर 50, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल, इसमें लिखा है राखीगढ़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 51, क्वेश्चन नंबर 51, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, वे थी कौन कौन से नदियों के तट पर बसी थी भाई। चलिए, बहुत ज्यादा तो आप लोग पढ़ पढ़ के समझ ही गए होंगे। सिंधु नदी के तट पर तो थी। ठीक है, चेनाब नदी के तट पर भी थी, जो हमने कौन सी पढ़ी थी, मांडा। मांडा कहाँ पे पढ़ा था गाइस, हमने पढ़ा था जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो चेनाब नदी हो गई। फिर इसने कहा कि एक तीसरा नाम जो है ना, गंगा। गंगा हालांकि बहुत नहीं पड़ा, लेकिन हाँ गंगा है। क्यों, तो सॉरी सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गंगा नदी नहीं, झेलम है, झेलम। ठीक है, चलिए, गंगा तक तो हम पहुंचे ही नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, चलिए अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सिंधु सभ्यता, यहाँ पे लिखा है आत्मा ब्रह्मा में। ठीक है, कर्मकांड में, मातृशक्ति में, और यज्ञ प्रणाली। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ना आंसर जो है ना एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे कोई आंसर लिखा नहीं। देखिए सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक जो है ना पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, इस कारण उन लोगों के जो धार्मिक विश्वास है उसके बारे में हम बिल्कुल सही से नहीं बता सकते। उत्खनन में प्राप्त क्या है, स्त्री मूर्ति की बहुलता से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मातृ देवी की उपासना की जाती होगी। तो एक तो ये हो गया डी आंसर। फिर लिखा है पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा जो है अनुमानित होती है। अग्नि कुंड और यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। भैया यज्ञ वेदिका भी यहाँ पे मिली है हमें। ठीक है, तो सी वाला भी सही लगता है। फिर हम मृतकों के साथ क्या है, दैनिक उपयोगों की वस्तुओं को दफनाने से हम आत्मा में विश्वास की बात भी कर सकते हैं। तो आत्मा ब्रह्म की भी बात कर सकते हैं। फिर भी कई विद्वान क्या है, इन्हें मुख्यतः क्या है, मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता सकते हम। ठीक है, क्योंकि हमें ए भी सही लगता है, सी भी सही लगता है, और डी भी सही लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ठीक है, तो पशुपति की। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण क्या है, मोहनजोदड़ो से आपको क्या मिली, एक शिव की यानी कि एक योगी की आकृति मिली है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल। ठीक है, देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था एक, उसके जो पहले महानिदेशक थे जिनका नाम था जॉन मार्शल। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया ना, इनके निर्देशन में क्या होता है, 1921 में दयाराम शाहनी ने हड़प्पा, 1922 में राखल दास बनर्जी ने क्या, मोहनजोदड़ो की खोज की है। फिर हड़प्पा के टीले के विषय में क्या है, सर्वप्रथम जानकारी। हाँ, तो हड़प्पा के टीले के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो है इसमें लिखा है चार्ल्स मैनसन ने 1826 में दिया था। ठीक है, अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा था, अच्छा कौन से, यही 2 नाम देख लेते हैं। एक राखलदास बनर्जी हड़प्पा वाले, और दयाराम साहनी मोहनजोदड़ो वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ओके कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, चलिए इतनी सी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 56 पे। तो यहाँ क्या लिखा है, तो यहाँ लिखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। हड़प्पा दयाराम साहनी बिल्कुल ठीक है, सही हो गया। लोथल जो है आर एस राव। ठीक है, तो ये भी सही है। सुरकोट्टा ये है जेपी जोशी ने इसकी खोज करी है, बिल्कुल सही है। फिर धोलावीरा यहाँ पे लिखा है बी के थापर। ठीक है, तो धोलावीरा बी के थापर नहीं है गाइस, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका आर एस बिस्ट। चलो आगे आगे चलते हैं हम लोग। तो अब देखिए हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ सका। मतलब देखिए क्या उत्खनन हुआ, लेकिन उसको इतनी मतलब उसको इतनी समझ नहीं आ पाई कि भैया ये कितना प्राचीन है। ठीक है, वो थे आपके के अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये होगा, ये भारतीय उपमहाद्वीप के क्या है, ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की इन्होंने, लेकिन जो उसके महत्व को नहीं समझ पाए। ठीक है, तो ये हो गई बड़ी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से,
हाँ, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पे लिखा है आर डी बनर्जी लिखा है, यहाँ पे लिखा है अच्छा। तो देखिए इसमें लिखा है 1921 में क्या होता है, दयाराम साहनी ने क्या करा, उत्खनन किया, किसका किया, हड़प्पा क्या किया। ठीक है, इसमें 1927 और 1933-34 में क्या होता है, माधव स्वरूप बस, तो इन्होंने भी इसका उत्खनन किया। ठीक है, अब इसमें लिखा है मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो राखलदास बनर्जी 1922 हो जाता है। और फिर इसमें क्या है, इसके पुरातात्विक महत्व की को ध्यान में मतलब ठीक है। तो इसके अतिरिक्त क्या होता है, कुछ अन्य विद्वान के भी नाम आते हैं, जैसे देखिए कोई पीपीएससी का है, 2015 का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें अन्य नाम देखिए, यहाँ पे लिखा है के एन दीक्षित हो गया। ठीक है, के एन दीक्षित हो गया। ठीक है, फिर है अर्नेस्ट मैके हो गया। ठीक है, फिर इसमें हो गया आर एल स्टीन हो गया। ठीक है, फिर इसमें हो गया ए घोष, अमलानंद घोष हो गया, जेपी जोशी हो गया। ठीक है, तो आदि ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो जो इसमें लिखा है वी ए स्मिथ हड़प्पा की खोज से संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, वी ए स्मिथ नहीं थे, बाकी आपके सारे थे। बल्कि ये क्या है, आयशिस इंडोलॉजिस्ट और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पे लिखा है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से क्या है, घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। देखिए इसमें यहाँ एक नाम लिखा है जयनारायण पांडे, इनकी एक बुक थी पुरातत्व विमर्श। ठीक है, इन्होंने 3 जगह का नाम बताया। ठीक है, 3 कौन कौन सी जगह थी, चलिए इनके अनुसार इन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों में लगभग या प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार थे। यहाँ कुओं की बात हो रही है, घर में कुओं की बात, इनका ऑलमोस्ट सारे ही घर में थे। तो पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अच्छा, रामशरण शर्मा की पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास, उसके पेज नंबर 78 में लिखा है कालीबंगा के सभी घर में थे। ठीक है, तो इसका कोई आंसर दिया नहीं कि ऑलमोस्ट सारे ही घर में थे, तो अब क्या आंसर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है, पहले क्या है उसके बाद क्या है, ऐसे करके। तो देखिए सब यहाँ पे लिखा है सोने के सिक्के हो गए, इसमें लिखा है आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के हो गए, इसमें लिखा है लोहे के हल हो गए, और नगर संस्कृति हो गई। तो सबसे पहले अगर हम बात हड़प्पा की कर रहे हैं तो गैस यहाँ नगर संस्कृति की हम बात कर लेते हैं, बाकी हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो एक तो हो गया, समझ में आ गया। देखिए उसके बाद क्या होता है ना, जैसे ही आपका हड़प्पा वाला हिसाब किताब खत्म होगा ना, तो आप लोहे की खोज हो जाएगी, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में लोहे की खोज अभी तक नहीं हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं ना, हमें ठप्पा लगाए हुए जो मुद्रा, चांदी की जो है ना आहत मुद्रा, जिसमें ठप्पा लगा के मुद्रा बना देते थे, वो वाला काम हुआ। फिर उसके बाद में आया ना कुषाण, ये बाद में आया, बिल्कुल सोना तो बिल्कुल बाद में आया। ठीक है, चांदी आ गया था ऑलमोस्ट, पहले ही आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि भारत में सबसे प्राचीन क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। तो अपनी नगर जो योजना है उसके लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री क्या है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोट्टा और क्या है बनावली, यहाँ से हमें मिल जाती है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी कांस्युगीन थी। ठीक है, अब लोहे का ज्ञान इन्हें नहीं था। ठीक है, कांस्य के बाद वैदिक जब काल आता है ना, वैदिक काल 1000 बीसी के आसपास हमें लोहे के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। फिर सबसे प्राचीन सिक्के की बात करें तो आहत मुद्रा हो गई। तो आहत मुद्रा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास आती है, चांदी की मान लेते हैं। सबसे पहले जो है सोने के जो सिक्के हैं वो क्या है, हिंद यवन शासकों ने जारी किए थे। ये आ गई आपकी सेकंड सेंचुरी की बात आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। अब लिखा सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। अभी हमने पढ़ा, देखा हम क्या पढ़े थे, पाषाण काल पढ़े थे। हम क्या पढ़े थे गाइस, पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल के बाद हमने पढ़ा क्या, ताम्र पाषाण काल। इसके बीच में हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो देखिए ताम्र मतलब होता है तांबा, तो तांबा आपका आंसर हो गया, सिंपल सिंपल, बहुत आसान था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा हाथी दांत का पैमाना। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लोथल से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है, भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। ठीक है, चलिए सब जानते हैं। अ, हम्म, फिर हड़प्पा संदर्भ में क्या होता है, हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, और ये क्या है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये क्या गड़बड़ हो गई गाइस। हाँ,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पीय स्थलों में अभी तक किसी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी नहीं हुई है, देखिए तांबा, चांदी, लोहा, स्वर्ण मान लेते हैं, लोहे की अभी तक नहीं हुई है, लोहा के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। इसमें लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी ये सब मिल गया, लोहा नहीं मिला है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। भारत में क्या है, लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 बीसी के बाद से हम देख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसमें लिखा है भारत में कौन सा स्थल, ओहो, भारत में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी के पास है, ठीक है। तो घग्गर नदी के पास है, देखिए बनावली, ये हरियाणा की बात चली, हरियाणा में बनावली जो है नामक हड़प्पीय स्थल जो है घग्गर और उसकी सहायक नदी के आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजन शहर का विकास किया है, कोई शक नहीं है, ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये बात हो गई गलत क्योंकि हमें तांबे का तो पता था, ठीक है। तो पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है और तीसरा वाला गलत है क्योंकि तांबे के बारे में जानते थे हड़प्पा के लोग। चलिए आगे देखते हैं अब कहानी। अब देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। सैंतव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, मतलब ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ऑक्स, इसे हम क्या बोलते थे, ये इंपॉर्टेंट सी बात, ऑक्सफोर्ड सर्किट बोलते, सर्कस बोलते थे इसको, ठीक है। ऐसे सड़कों के दोनों किनारे पर पक्की नालियां बनी होती थी जिन्हें क्या है बड़ी ईंटें और क्या है पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। तो इस समय क्या है सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते थे और तांबे, तांबे के साथ जो है तिल मिलाकर हम कांसे का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त तो हो गए हैं और वह जो है खुदाई के दौरान जो है प्रकट हो रहे हैं। तो देखिए दोनों बातें सही हैं किंतु जो आर सही मतलब जो है एक को सही तरह से स्पष्ट नहीं करती, क्यों देख लेते हैं चलिए। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ठीक है। कहाँ कहाँ है ये हम सब जानते हैं। नगर जो है ना सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर है, ठीक है, जिसकी खोज क्या है उत्खनन के दौरान क्या है राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी ने करी है। वर्तमान में ये नगर जो है मृत प्राय स्थिति में है, तो इस प्रकार, ठीक है, मृत प्राय स्थिति में है, ठीक है। अब इसमें अगर हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे धोलावीरा जो है ना, धोलावीरा हड़प्पा का ही क्या है, ये देखिए राखी गढ़ी जो है सबसे बड़ा स्थल माना गया, उसके बाद सेकंड नंबर पे धोलावीरा माना गया हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल, ठीक है। तो ये गुजरात के कच्छ धोलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में, गुजरात में कच्छ के रन में है, ठीक है। यहाँ के उत्खनन के परिणाम स्वरूप क्या हड़प्पा सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से मिली। तो इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। अच्छा धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है, कहाँ भैया, तो गुजरात पे है। फिर कौन सा हड़प्पीय नगर जो है तीन भागों में विभाजित है, ठीक है। तो हो गया धोलावीरा, धोलावीरा कौन सा, एक हो गया किला, दूसरा है मध्य नगर, तीसरा था आपका निचला नगर, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, फिर कहानी आ गई धोलावीरा की, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट हो गया, 2-4 बार पढ़ लिया हमने। अच्छा यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और क्या है प्रबंधन प्रणाली के लिए क्या है सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है और संबद्ध जलाशय में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया है। तो आंसर हो गया फिर से वही धोलावीरा, धोलावीरा को ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए पानी पानी तो था ही, बंदरगाह था धोलावीरा, तो पानी से रिलेटेड याद रख लीजिएगा क्योंकि समुद्र के किनारे था। और इसमें लिखा है धोलावीरा नामक जो नगर है हड़प्पाई पुरा स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में है, ठीक है। धोलावीरा नियोजित नगर का एक यह उत्कृष्ट उदाहरण भी है। धोलावीरा नगर के अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे जो संभवतः क्या है विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। ये प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और क्या है प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है और यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नगर के माध्यम से जल को प्रवाहित जो है किया जाता था, ठीक है। बाकी जगह पे जलाशय के मतलब नहर की हेल्प से और जगह पानी भेजा जाता था जहां से जल संचयन प्रणाली और जल निकासी प्रणाली के साथ साथ वास्तुशिल्प तकनीकी रूप से जो है विकसित सुविधाओं में नजर आने
वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, फिर है स्थानीय सामग्री के डिजाइन, फिर इसमें लिखा है कार्यान्वयन, और क्या है प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से जो है परिलक्षित होता है, वो दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो क्या है, ये कुछ दिखाई नहीं दे। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है? सिंपल आंसर धौलावीरा। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी कि डबल बरियल का प्रमाण मिला है? मतलब एक कब्र में दो शव। ठीक है, तो ये तो बहुत जगह से मिला है दोस्तों। चलिए आइए इसकी व्याख्या देखें। देखिए लोथल, लोथल से सबसे पहले तीन द्विशव मतलब तीन ऐसी कब्रें मिली है जिसमें दो शव मिले हैं। कालीबंगा से एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें दो शव मिले हैं। फिर है राखीगढ़ी की बात करें तो वहां पे भी आपको दो शव वाले हिसाब किताब मिल गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, लोथल का नाम है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है। कालीबंगा है आपका, लोथल यहाँ पे दो हो गया, आंसर कुछ नहीं दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि ये दोनों ही सही है फिलहाल तो। ये हड़प्पा स्थल जो है सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। क्या? मानव शवाधान। ठीक है, सनौली से। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या लिखा, उत्तर प्रदेश सनौली कहाँ पे है? तो सनौली क्या है, बागपत जिला है उत्तर प्रदेश में। उसमें जो है ना बारौत तहसील, वहां पे सोनाली नामक जो है हड़प्पा का एक स्थल है जहाँ पे 125 जो है मानव शवाधान मिले हैं, जिसकी दिशा कहती है उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी कि सर उत्तर की तरफ होगा, दक्षिण की तरफ पैर होगा। तो इन शवाधानों के साथ जो है दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, गहने प्रमुख है। अच्छा, इसके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिल गई हैं। इसमें लिखा है हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो है मांडी, भारत के किस राज्य में? देखिए मांडी कहाँ पे है, तो मांडी है आपका उत्तर प्रदेश में। सन 2000 देखिए क्वेश्चन कब आया, ये अभी बिल्कुल नया नया सा क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस प्री 2021 का। अभी हम 2024 में चले तो नया ही मानेंगे। सन 2000 में क्या होता है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला जो है एक जिले का एक गांव मंडी अचानक जो है चर्चा में आ जाता है। क्या है, बगरा ब्लॉक में इससे जो है मांडी गांव में क्या है, एक खेत में खुदाई के दौरान क्या मिलते हैं, प्राचीन आभूषण मिल जाते हैं, सिक्के मिल जाते हैं, बर्तन मिल जाते हैं। तो ये जो हड़प्पा से जोड़कर इसको देखा गया है। ठीक है, तो भाई मजा ही आ गया होगा, कुछ नया नया देखने को मिला होगा। तो इसमें लिखा है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया हुआ है, भारत में हुआ है। ठीक है, देखिए 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे क्या होता है, सिर्फ मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई। हमें मोहनजोदड़ो से मिला है कि क्या है, एक कपड़ा लिपटा हुआ मिला था हमें, तो हम समझ गए भाई कपास से बनेगा, किससे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण जो है सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो ऐसे क्वेश्चन आईएएस में आते हैं जो इतने बड़े बड़े लिखे होते हैं। ठीक है, और इसमें लिखा है उनके विशाल महल और मंदिर। देखिए मंदिर जैसा और विशाल महल जैसा कुछ नहीं था। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, तो ये वाली बात हम कह देते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पशुपति की है, मातृ देवी की, तो हमारी ये बात सही है। वे घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये बात बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, मतलब सिर्फ दूसरा आंसर सही है, बाकी गलत। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से खुदाई में जो है मंदिर और पूजा स्थल के ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं, और इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई जो है आपकी मिट्टी और पत्थर की मूर्ति मुहरे हैं। ठीक है, तो इससे ये ज्ञात होता है कि मातृ देवी, पशुपति, शिव लिंग, योनि की पूजा, पीपल, नीम आदि इन और क्या है नाग, इन और जीव जंतुओं के उपासक थे ये लोग, मतलब इन सबकी पूजा वूजा करते होंगे। तो पशुओं में भी बताया गया है किसकी, हाथी, बाघ, भैंस, गेंडा, घड़ियाल के चित्र मिले, लेकिन घोड़े के चित्र यहाँ पे नहीं मिले हैं। तो हालांकि घोड़े की अस्थि देखिए, अब यहाँ इनने कहा है कि चित्र नहीं मिले, फिर हालांकि वाली बात हो गई। तो ऐसे का घोड़े की जो अस्थियां हैं आपको लोथल से मिल गई है, सुरकोटड़ा से मिली है, कालीबंगा यहाँ से मिली है। फिर भी घोड़े का उपयोग जो है युद्ध में रथ खींचने के लिए तो नहीं किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए, चले करते हैं। ये प्रमुखता क्या है, लौकिक सभ्यता थी, और इसमें क्या है, धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, तो इस काल में भारत में कपास के वस्त्र क्या है, कपास से वस्त्र बनते थे। ठीक है, और फिर क्या है, ठीक है, दोनों ही बातें ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यता माना जाता है कि ये जो है प्रधानतः जो है लौकिक सभ्यता जो ठीक है। ठीक है, इसमें जो धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से जो है कपास के रेशे से निर्मित वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि लोग जो है ना इसका निर्माण करते थे, वस्त्रों का, कपास से निर्मित वस्त्रों का निर्माण करते थे। अच्छा,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या लिखा है। इसमें लिखा है निम्न श्लोक पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा जो है प्राप्त हुई है। तो कहाँ से लिए गए? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त क्या है? कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त क्या है? मोहर। मुहर की जो है कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा जो है मार्शल महोदय ने की है। ठीक है, तो इसमें जो है बैल के अंकन में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह पूर्ण है। ठीक है भैया, इतनी बात लिख दी इन्होंने। अब लिखिए है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो कौन सा वृक्ष मिलता है आपको? पीपल। सिंधु सभ्यता काल में सर्वाधिक मोहरें जो है सेलखड़ी की बनी होती थी। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त और किसकी बनी थी? कांचली मिट्टी की होती थी, चट की होती थी, गोमीद की होती थी। ठीक है, अब इसमें अधिकांश मोहरें जो है कैसी होती थी? वर्गाकार चौकोर होती थी, किंतु कुछ जो है ना घनाकार भी होती थी, गोलाकार बेलनाकार भी होती थी। अच्छा, मोहरे में क्या है? पीपल के वृक्ष की आकृति आपको मिल जाएगी देखने को। अब लिखा है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन जो है हड़प्पा जो मोहरे होती थी ना उसमें नहीं मिला? देखिए बैल मिला है, ठीक है, हाथी भेड़ सब मिला है, घोड़े का हमने कहा नहीं ही मिला है, कहीं कहीं दिखा है लेकिन अस्थियां दिखी है, लेकिन चित्र वित्र टाइप कहीं मोहरों पे नहीं मिली है। अब लिखा है किस पशु के अवशेष जो है सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता में क्या है प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आंसर हो गया ए, यानी कि शेर तो बिल्कुल ही गायब कर दो। घोड़ा भी थोड़ा हो गया, गाय भी हमने कहीं कहीं पढ़ लिया, हाथी तो है ही। ठीक है, तो शेर तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो इसमें लिखा है कि गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु क्या घोड़े के अवशेष सिंधु सभ्यता से जो है प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों के क्या है मतभेद? हालांकि मतभेद है फिर भी दिखा है कहीं कहीं शायद। ठीक है, तो मतलब ये तो आप मान लीजिए इतनी की बात हो ही गई है। फिर इसमें लिखा आधुनिक उत्खनन से निष्कर्ष के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों से के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। अच्छा, दूसरी ओर बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन में शेर के अवशेष की प्राप्ति के बारे में कुछ बात नहीं करी गई है, अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़ा। ठीक, हालांकि गाय भी हमने बहुत ही कहीं कहीं बहुत कम पढ़ी है, नहीं के बराबर है गाय भी। इसमें लिखा है आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु सभ्यता के पतन। अब इसने बताया कि सिंधु सभ्यता का पतन क्या वर्षा का ना होना था। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आंसर 900 वर्ष तक ना होना। इसमें लिखा है 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्ष तक पेड़ जो है ना सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। मतलब 900 वर्ष तक पड़े सूखे के कारण सभ्यता का पतन हुआ है। इसने लिखा है ऑरल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जो है जलवायु परिवर्तन को ही माना है कि यार जलवायु परिवर्तन हुआ होगा जिसकी वजह से पूरी की पूरी सभ्यता गायब हो गई। ठीक है, अब इसमें लिखा है मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण क्या है सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो से भी जो है सिंह युक्त देवता का चित्र मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो है नदी के तट पर पनपी? तो भैया हम जानते हैं मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर मिली है। तो नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को जो है नील नदी का वरदान या उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा एरिया क्या होता है? रेगिस्तान होता है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में है और इसके समकालीन सभ्यता की बात करें तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता जो की इराक की है। इराक आप लोग जानते होंगे ईरान के पड़ोस में, ईरान पाकिस्तान के पड़ोस में, पाकिस्तान हमारे पड़ोस में। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताओ। तो गाइस आंसर देखिए यहाँ पे, इसमें आंसर है आपका एजटेक, माया, मुस्का और इंका। ये आरो का खतरनाक सा क्वेश्चन है, तो मैं आज पहली बार देख रही हूँ भैया। तो गाइस चलिए दोस्तों, ये देखिए आप एक बार से देख लीजिएगा। इसके बाद तो गाइस एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसमें लिखा है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली जो है जो सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी वो थी आपकी सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, यानी कि सुमेरियन सभ्यता के लोग जो है प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इंपॉर्टेंट सी बात, इसकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप जो है अत्यंत सरल था, आदिम था। ठीक है, सुमेरियन की क्या है क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना गया। ठीक है गाइस, तो ये हो गई बात। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन
है ही खतरनाक। ठीक है, मतलब इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिए। फिलहाल हमारा यहाँ पे जो है ना चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर हम करेंगे वो क्या है वो भी देख लेते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है वैदिक काल, राइट। तो बस इतनी सी बात है। अब गाइस एक और बात, अगर आप लोग को वीडियो मेरी पसंद होती है वीडियो को लाइक करिएगा जरूर, ठीक है। एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। घटना चक्र की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं पूरी पूरी ऑलमोस्ट है मेरे पास, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये 2023 की थी तो मैंने सोचा एक बार स्टार्ट की जाए क्योंकि वो ज्यादा सही है, सही रहेगी। हालांकि पुरानी भी सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2023 की तो सही है ही। ठीक है, उसके बाद एक बात और है गाइज कि अगर आप लोग ना मेरा टेलीग्राम पेज ज्वाइन करते हैं या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहां पे जो भी नोटिफिकेशन आती है ना एग्जाम से रिलेटेड वो आपको सारी मिल जाएंगी। प्लस न्यूज़पेपर आपको मिल जाएगा, जो आपके काम का न्यूज़पेपर है वो वहां पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और नोटिफिकेशन तो आपको सारी मिल जाएंगी। मतलब मुझे लगता है बीपीएससी की मैं डाल देती हूँ यहाँ पे, मैं यूपीएससी की भी डाल देती हूँ, या कोई भी पीसीएस एग्जाम यानी कि स्टेट पीसीएस से रिलेटेड या यूपीएससी से रिलेटेड जो भी सॉरी यूपीएससी का हो गया, स्टेट पीसीएस का हो गया, चाहे फिर आरओ आरओ की आप बात कर लीजिए, या कोई भी एग्जाम हो, कोई भी नोटिफिकेशन जो कि इंपॉर्टेंट है या कोई भी बात जो कि इंपॉर्टेंट चल रही है अभी मार्केट में, ठीक है, उसकी बात हम वहां पे अपने या तो टेलीग्राम चैनल पे कर लेते हैं या हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कर लेते हैं। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोनों का। चलिए गाइस यहाँ पे फिर वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।